पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। माँ पराम्बा राजराजेश्वरी भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए 9 दिवसीय शक्ति का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। और जैसा कि हम लोग अभी हमारी छोटी बहन आदरणीय सूर्या जी से सुन रहे थे कि ये शक्ति का उत्सव है, शक्ति की आराधना का उत्सव है। हम उस शक्ति को किसी भी रूप में ले, 9 दिन तक हम लोग भिन्न भिन्न रूपों में उस शक्ति की आराधना करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जबलपुर में हमारे हॉस्पिटल के कैंपस में रेडिएशन की 2 मशीनों की स्थापना हुई। किसी का फ़ोन है और उन रेडिएशन की मशीन्स को इंपोर्ट करने के बाद मुझे तो नॉलेज नहीं थी, तो बताया गया कि इसमें एक न्यूक्लियर सोर्स भी लगता है और वो सोर्स नीदरलैंड से आया। तो हमें लगा था कि जितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं उतना ही बड़ा सोर्स का भी कुछ होगा। लेकिन जब वो सोर्स नीदरलैंड से हमारे पास पहुंचा तो ट्रक तो बहुत बड़ा आया था, लेकिन उसमें सोर्स जो था वो छोटे से, जैसे कनस्तर होते थे ना पुराने घरों में भारत में, ऐसे एक भगवे से रंग के कनस्तर में, और वो कलर भी भगवे से रंग के एक कनस्तर उतारा गया ट्रक से और कहा इसमें सोर्स है। न्यूक्लियर सोर्स उन रेडिएशन की मशीन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे कैंसर के पेशेंट्स को रेडिएशन दी जाती है। तो हमने डॉक्टर से बात की कि सोर्स इसमें, बोले दीदी सोर्स इसमें छोटा सा एक बॉक्स रहेगा, वो जब हम मशीनों के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो रेडिएशन जो है वो अपनी शक्ति से कैंसर के जो जर्म्स हैं बॉडी में उनको किल करेगा। अभी तक केवल सुना था लेकिन उसको देखा पहली बार। तब उसके बारे में जब सोचा और चिंतन किया तो ऐसा लगा कि शक्ति जो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ भगवती की कथाएं सुनते हैं, वो माँ के चरित्र जो हम पढ़ते हैं, तो वो जिस प्रकार से उन राक्षसों का नाश भगवती करती है, तो अगर आज के समय में हम उस न्यूक्लियर सोर्स को उस दृष्टि से देखें तो मनुष्य के शरीर में जो विषाणु हैं कैंसर के, उनके नाश के लिए भगवती ये स्वरूप धारण करके आज हमारे यहाँ आई है। मैंने तो प्रणाम करके उस शक्ति को, उस न्यूक्लियर सोर्स को, उसका स्वागत किया। कुछ दिन बाद भारत में एक बहुत सिद्ध संत हैं, परमाराध्य गुरुदेव के ही साथी रहे हैं, पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज। उनसे मैंने चर्चा की कि बाबा जी इस प्रकार से न्यूक्लियर सोर्स आया है, तो उन्होंने भी पूछा कि उसका क्या उपयोग होगा। तो मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे। तो मैंने कहा बाबा जी आप मार्गदर्शन कीजिए, आप गाइड कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सूर्या जी को भी बता रही थी कि उस सोर्स को कनेक्ट करने से पहले, ओपन करने से पहले बाबा जी ने कहा कि हम चंडी यज्ञ करेंगे, चंडी यज्ञ करेंगे, दुर्गा सप्तशती के साथ पूरा हवन करेंगे, पूरी दुर्गा सप्तशती के साथ, और शक्ति का आवाहन करेंगे। तो शक्ति के आवाहन के साथ जब हम उस पूरे न्यूक्लियर सोर्स के उस सिस्टम को प्रारंभ करेंगे तो दुर्गा स्वयं शक्ति बनकर उसमें आएगी और मरीजों का इलाज जब उससे करेगा तो भगवती की कृपा से मरीज स्वस्थ होंगे। तो हमारे यहाँ आज जिस मॉडर्न एनर्जी को हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो
न्यूक्लियर सोर्स के माध्यम से या बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से उसका प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें जो शक्तियां हैं, यहाँ सामने चंडिका शतक की पुस्तक पढ़ी है, परमाराध्य गुरुदेव ने इस चंडिका शतक की जो पुस्तक, इस छंदबद्ध इस ग्रंथ को लिखा है, इसका अगर हम ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, इसको स्टडी करें, तो वो शक्ति किस प्रकार से राक्षसों का नाश करती है। राक्षस कोई एक विशेष प्रकार की कोई बॉडी नहीं है, राक्षस हमारे अंदर की वो वृत्तियां हैं, हमारे अंदर की वो नेगेटिविटी है, जिसका नाश करने के लिए उस शक्ति का अवतार होता है, और वो शक्ति स्वरूप धारण करके, भगवती का स्वरूप धारण करके उन नेगेटिव एनर्जीज को समाप्त करती है। और उसके लिए ही हमारे यहाँ जो शास्त्रीय पद्धति है उसमें नवरात्रि के उपवास का, नवरात्रि के पूजन का, नवरात्रि में साधना का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक पद्धति है कि हम जिस भी फूड को, जिस भी आहार को लगातार 40 दिनों तक ग्रहण करते हैं, जिस फूड को ग्रहण करते हैं, हमारे यहाँ जो साधक लोग हैं वो एक फूड को प्रारंभ करके 40 डेज तक, कोई 54 डेज तक, कोई 108 डेज तक एक ही फूड लेते हैं। अगर दूध और चावल की खीर ले रहे हैं तो केवल वही लेते हैं, अगर जौ की खीर ले रहे हैं तो वही लेते हैं, अगर फलाहार करते हैं तो केवल वही करते हैं। और नवरात्रि जो है, जैसा कि कल सूर्या दीदी ने बताया था कि जब सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी, जब दोनों समय वैसे तो 4 नवरात्रि है, पर मुख्य रूप से आम जनता के लिए, आम जनों के लिए, मनुष्य के लिए ये 2 नवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई है। और जब वेदर चेंज होता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है, और ऐसे समय में यदि हम उपवास करते हैं तो उपवास करने से हम अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हमारा शरीर जो है वो रोगों से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। अब ये करने के लिए भी अभ्यास चाहिए। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसको करने के लिए हमें अभ्यास हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। हम बच्चे भी पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में कहा है कि रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बनी आई। कहा भगवान की भक्ति करना जो है ना, रघुपति भगति करत कठिनाई, भगवान की भक्ति करना जो है ये कठिन है। कहना आसान है कि हम भक्ति करते हैं, बट करना आसान नहीं है। कहत सुगम, कहना बहुत आसान है, करनी अपार, और जाने सोई जेहि बनी आई, जो इसको जानता है वही कर सकता है। और जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभ्यास। हम जाप करने भी बैठते हैं तो जब तक हमें जाप करने का, निरंतर बैठने का, जाप करना तो बाद की बात है, घंटों बैठने का अभ्यास भी जब तक नहीं है तब तक हम एक स्थान पर बैठकर ध्यान नहीं कर सकते। यस, ट्रेनिंग द बॉडी एंड द माइंड, बॉडी और माइंड दोनों को ट्रेन करना। आप छोटे से बच्चे को, आप बिल्कुल नए बच्चे को, छोटे बच्चे को एक जगह क्या बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते, क्योंकि चंचलम ही मनः कृष्ण, बच्चा चंचल होता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसका मन स्थिर नहीं है, और स्थिरता लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वो क्लास में लगातार उसको बैठने का अभ्यास होने लगता है, तो धीरे धीरे बच्चे में स्थिरता आने लगती है। ये बच्चे कितना अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे यहाँ सत्संग में बैठे हैं, भले अभी उनका मन कहीं और होगा, परंतु कम से कम उनके संस्कार में, उनके चित्त में वो संस्कार तो पड़ रहा है। वो धीरे धीरे करके, जब हम लोग आए थे, अर्जुन आज अपने बच्चों के साथ यहाँ हैं। इन बच्चों को हम लोगों ने, मैं जब पहली बार यहाँ आई थी आज से 24 साल पहले, पता नहीं अर्जुन को याद है कि नहीं याद, लेकिन ये बच्चे भी चंचल थे, खूब उधम करते थे, खूब उछल कूद मचाते थे। आज यही बच्चे अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। आई रिमेम्बर, तो आरती, आज मैं विजय जी से बात कर रही थी कल
कि आरती छोटी सी थी तो उसको हमने पूरी कविता याद कराई थी, वो कहती थी मैं नहीं याद करूंगी, लेकिन उसको हमने कविता याद कराई, हिंदुस्तान संभालो वरना पीछे पछताओगे। वो छोटी सी थी तो उसने मंच पर वो कविता करी। तो ये बच्चों को अगर बचपन से ही उसका अभ्यास होता है, केवल बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी। गोस्वामी जी ने जो विनय पत्रिका का एक पद लिखा, इसमें इतना सुंदर लिखा है कि वो मुझे पूरा पद तो अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें उसका सार ये है कि गंगा जी के जल में सफरी सन्मुख जल प्रवाह गजराज, सफरी सन्मुख जल प्रवाह गजराज बहे जल भारी। सफरी होती है छोटी सी मछली, वो कहते हैं कि सफरी जो होती है, छोटी सी मछली जो होती है, वो गंगा जी के प्रवाह के विपरीत, अगेंस्ट द करंट जो है वो तैरती है। लेकिन अगर हाथी गंगा जी के तेज प्रवाह में आ जाता है तो वो बह जाता है। क्यों? क्योंकि सफरी वो छोटी सी मछली का अभ्यास है, उसको प्रैक्टिस है गंगा जी के तेज प्रवाह के अगेंस्ट तैरने का, और हाथी को नहीं है। छोटी सी चींटी जो है ना, अति रसज्ञ ज्यों सरकरा मिले सिकता, सरकरा कहते हैं शुगर को और सिकता कहते हैं रेत को। ज्यों सरकरा मिले सिकता बलते न को बिलगावे। आप शुगर और सैंड इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, आप कितना भी जोर लगा लो उसको अलग नहीं कर सकते। जो सरकरा मिले सिकता बलते न को बिलगावे, और अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। छोटी सी चींटी जो है, और चींटी को आप वो शुगर और सैंड के मिक्सचर के पास छोड़ दीजिए, वो उसमें से शुगर निकाल लेगी, सैंड को छोड़ देगी। प्रैक्टिस। जब छोटी सी चींटी, छोटी सी मछली, इनको अपने काम की प्रैक्टिस है, तो व्हाई कांट वी? हम लोगों को अपने आप को, अपने मन को ट्रेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के हम लोग नहीं कर सकते। और हमारे पास कई बार लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हम दीदी जाप करते हैं तो मन नहीं लगता। तो हम पूछते हैं कि कितनी माला जाप करते हो? बोले गुरुजी ने हमें 5 माला करने को बोला था। हम पूछते हैं कि गुरुजी ने 5 माला करने के लिए कब बोला था? बोले जब दीक्षा ली थी। पूछे दीक्षा कब ली थी? 25 साल हो गए दीदी हमें दीक्षा लिए। भाई 25 साल पहले आप जब छोटे बच्चे थे, तो आप जितना खाना छोटे बच्चे को खिलाते हैं, 5 साल के बच्चे को, क्या 40 साल का होने के बाद भी उतना ही खाना खाते हैं क्या? जब हम शरीर का भोजन बढ़ाते हैं तो हम अपनी सोल का फूड क्यों नहीं बढ़ाते? हम अपने अंतःकरण का फूड क्यों नहीं बढ़ाते? गुरुजी ने आपको प्रारंभ में 5 माला का जाप करने के लिए बोला, तो क्या पूरा जीवन 5 माला से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। उस अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा। और गुरुजी, हमारे गुरुजी जैसा मैंने अपने जीवन में कोई संत नहीं देखा। मैं बहुत संतों में जाती हूँ। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के तट पर रहती हूँ। नर्मदा का तट एक ऐसा स्थान है जहाँ रोज संतों का आना जाना होता है, और हम बहुत लोगों से मिलते हैं। लेकिन गुरुजी जैसी आइडियोलॉजी, गुरुजी जैसा जीवन, गुरुजी जैसा सहजता, गुरुजी जैसा स्नेह हमने कहीं नहीं देखा। और ऐसे सहज गुरु जब हमें प्राप्त हुए हों, गुरुजी स्थूल शरीर में भले हमारे बीच में नहीं है, परंतु वो सूक्ष्म रूप में हमारे बीच में ही है। ये अंतर है कि पहले जब गुरुजी शरीर में थे तो वे हमारे विद इन रीच थे, हम कभी भी गुरुजी से बात कर लेते थे, गुरुजी के पास बैठते थे। गुरुजी यहाँ आते थे तो गुरुजी के साथ घंटों बैठ के आप लोग चर्चा करते थे, मिलते थे, हंसते भी थे। मुझे आप लोगों को देख के तुरंत याद आ गया कि भैया गुरुजी को कितना हंसाते थे। तो वो सारी बातें हम लोगों को याद रहती हैं। परंतु जब गुरु स्थूल शरीर से बाहर चले जाते हैं, तब हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है, हमें अपनी रीच को बढ़ाना है। हम अपने अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाएं कि जो गुरुजी ने हमें मार्ग दिखाया, जो साधना बताई, जो मंत्र बताया, उस मंत्र का जाप बढ़ाएं। जितना हम अपने अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, उतना हम गुरुजी तक पहुंचने का प्रयास करें। इसको ऐसे समझ लीजिए कि गुरुजी पहले हमारे साथ इसी लेवल पर थे, अब गुरुजी ऊपर हैं और हम नीचे हैं। हमें उनके लेवल तक पहुंचना है, वो नीचे नहीं आएंगे।
इसलिए हमें अपने कैपेसिटी को बढ़ाना है, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाकर उस गुरु तत्व तक पहुंचना है, उनकी एनर्जी को रिसीव करने के लिए उसके योग्य रिसेप्टर बनने की आवश्यकता है। एक बार हम उसके लिए अभ्यास कर लेंगे, एक बार उस पराम्बा पराशक्ति की शक्ति के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। जब हमारे अंदर, जैसे हम किसी एम्प्टी इंस्ट्रूमेंट में बैटरी डाल देते हैं ना, तो नेगेटिव, और जहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लग जाएगा और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लग जाएगा तो वो कोई काम नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट। तो जहाँ नेगेटिव की ज़रूरत है वहाँ नेगेटिव, और जहाँ पॉजिटिव की ज़रूरत है वहाँ पॉजिटिव बैटरीज डाल के उसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें पावर का फ्लो आएगा। चाहे वो कोई भी यंत्र हो, उसको जलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ये पर्व है नवरात्रि, उस पराम्बा शक्ति से जुड़ने का, उसकी शक्ति को ग्रहण करने का और अपने आप को साल भर के लिए फिर से रिचार्ज करने का। तो जितना अधिक हम इस समय में अपने आप को रिचार्ज कर लें उतना अच्छा है, ये हमारे ही कल्याण के लिए है। तो माँ पराम्बा भगवती आप सब लोगों का कल्याण करे, आपको सबको रिचार्ज करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे, फिर कहीं चर्चा आगे बढ़ेगी।